श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सादर नमन करते हुए मंचासीन प्रबुद्धजन, प्रबुद्ध उपासक उपासिका, कार्यक्रम बहुत लंबा है और मुझसे पूर्व जितने भी वक्ता आए उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके के साथ इस विषय पर अपनी बात रखी है। थोड़ी सी बात मैं रख रहा हूं, आपका ध्यान चाहता हूं। आज का विषय है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का निर्देशन और हमारा अनुपालन। ये विषय ही ऐसा है, इस पर कितनी भी बात की जा सकती है। बातों का अंतहीन सिलसिला है। मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं। बाबा साहब ने समय समय पर हमें निर्देश दिए और हर बार हम चुपते चले गए। बाबा साहब हमें देते रहे और हम लेते रहे। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, हमने ले लिए। बाबा साहब ने हमें नौकरियां दी, हमने ले ली। बाबा साहब ने हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिए, हमने स्वीकार कर लिए। लेकिन स्वीकार कितना किया? जितने जितने में हमें अपना निजी लाभ दिखा वहां हम समर्पित नजर आए, और जहां सामाजिक बात शुरू हुई वहां हम गरीब और कंगाल रह गए। बाबा साहब ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन हमने दिया कुछ नहीं है। इसलिए बाबा साहब का प्रत्येक निर्देशन आज हमारी लापरवाही और बेपरवाही के कारण हमें मजबूर कर रहा है, और हम पुनः बाबा साहब की ओर देख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं बाबा साहब के ही शब्दों में बात कर रहा हूं। बाबा साहब के जीवन के अंतिम दौर की बात। जब बाबा साहब आगरा में आए 14 अक्टूबर 1956 को, इसी विषय को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने कहा था, मैं जीवन भर मुश्किलों का सामना करते हुए संघर्ष करता रहा। मैंने अपने परिवार की परवाह तक नहीं की, अपनी पत्नी बच्चों का ख्याल भी नहीं किया। मैंने सब कुछ गंवाने के बाद मैं इस कारवां को यहां तक लेकर के आया। मैं सोचता था कि जिस दिन मेरा समाज मेरी तरह से आगे बढ़ेगा, मेरे समाज का पढ़ा लिखा नौजवान आगे आएगा, तो वो भी मेरी तरह से समाज के लिए काम करेगा। लेकिन आज ये बात कहते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है कि मेरे प्रयासों से पेटू कलर पैदा हो गया है, वो अपना पेट पाल रहा है और समाज को भूल रहा है। और फिर कहा कि मुझे मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। बाबा साहब का निर्देशन सुना, लेकिन माना नहीं, और 1956 में धोखा देने वाली पहली पीढ़ी थी, और आज तीसरी पीढ़ी भी बाबा साहब को धोखा दे रही है। हम बाबा साहब की बात को नहीं मान रहे हैं। उसी आगरा में बाबा साहब ने कहा, मैं अपने समाज की सुरक्षा के लिए एक तंबू बना पाया हूं, तंबू खड़ा कर पाया हूं। मैं इस तंबू का अकेला बंबू हूं। मेरा शरीर बूढ़ा हो चला है, मेरा शरीर बीमारियों से गिर गया है। मुझे ख्याल आता है जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा तो इस तंबू का क्या होगा, जो काम मैंने समाज के लिए किया है उसकी सुरक्षा का क्या होगा। मैं चारों ओर देश में देख रहा हूं, मुझे कोई नौजवान नजर आ जाए जो मेरे इस तंबू का बंबू बन जाए तो मैं चैन से मर सकूं। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, जिस मसीहा को सारा देश नमन करता है, जिस मसीहा के हम सारे करोड़ों अनुयायी यहां बैठे हैं,
इस देश में रहते हैं, उस मसीहा ने अपने मरने के लिए भी अपनी आंखों से नौजवान को ढूंढने का काम किया जो तंबू का बंबू बन जाता। ये बाबा साहब का निर्देशन था। हम 140 करोड़ लोगों की संख्या में से एक बंबू नहीं बना पाए जो बाबा साहब के तंबू को संभाल सकता, और आज वो तंबू लड़खड़ा रहा है, वो तंबू गिरने को तैयार बैठा है। बाबा साहब के दिए अधिकारों को पाकर के एक बेजुबान हुक्मरान बनाकर के हमने पार्लियामेंट में भेज दिए हैं और बाबा साहब के आंदोलन को परिता लगाने का काम कर रहे हैं। मुझे इस मन से बात कहते हुए कोई अफसोस नहीं है। हमने आरक्षण के नाम पर सांसद बनाए, विधायक बनाए, लेकिन वे गूंगे और बहरे बनाए। अधिकार जा रहे हैं, अधिकार खत्म किए जा रहे हैं और हमारे सांसद आंखें बंद करके अपनी कुर्सी को बचा करके बैठे हैं। जन्म तैयार करना होगा, अपने ही सांसदों के खिलाफ बगावत करनी होगी, अपने ही विधायकों के खिलाफ बोलना होगा, अपने ही पढ़े लिखे लोगों को गुनाहगार कहना होगा कि हमने बाबा साहब के किसी निर्देशन को नहीं माना। मैं देखता हूं बाबा साहब हमसे अपेक्षा करते रहे और हम उनकी हर अपेक्षा का निरादर करते रहे। बाबा साहब ने हमें कहा, जब वो हमसे हताश हो गए थे कि मेरे समाज के पढ़े लिखे नौजवानों, भले ही आप मेरी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए, इस बात का मुझे अफसोस है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि ज्यादा कुछ ना कर सको तो महीने में एक बार सूटिड फुटिड होकर के, कोट पैंट पहन करके उन गांव की गलियों से गुजर जाना जिन गलियों को छोड़ करके तुम आए हो। जब तुम्हें सूटिड फुटिड देखेंगे, तुम्हें अच्छी हालत में देखेंगे, तो गांव के बाकी लोगों के मन में भी भाव जगेगा कि मेरा बेटा भी पढ़ करके ऐसा बन जाए और शिक्षा का आंदोलन आगे बढ़ेगा। लेकिन हम इस मोर्चे पर भी बड़े कंगाल हो गए, कंजूस हो गए। हम सूटिड बुटिड तो होते हैं जब दावत खाने का समय आता है, जब एक शादी का निमंत्रण आता है तो सज धज करके जाते हैं, लेकिन जब गांव में जाने का नंबर आता है तो हम मुंह फेर लेते हैं। बाबा साहब का निर्देशन हमारे लिए बेईमानी हो गया। किस किस बात की हम चर्चा करेंगे? हम जानते हैं आजाद भारत के पहले कानून मंत्री जिन्होंने देश का संविधान लिखा और संविधान की मूल भावना में समता बंधुता को स्थापित किया, स्वतंत्रता को जगह दी, न्याय को महत्व दिया। लेकिन बाबा साहब देख रहे थे इस देश की महिलाओं के पास अधिकार नाम की कोई चीज नहीं है। पति परमेश्वर हो गया, जब चाहे तलाक दे दे कोई महिला बोल नहीं सकती। पति मर जाए तो सारी उम्र विधवा रह करके जीवन जीने को मजबूर हो जाती है, बेबसी लाचारी उसका जीवन बन जाता है और उसके पास कोई अधिकार नहीं। जिस पिता के घर से डोली उठी थी बस वहां से तो अर्थी ही उठनी चाहिए। कैसा भाव हमारे मन में बना। एक महिला बेसहारा थी, किसी संपत्ति में अधिकार नहीं, बराबर की मेहनत करे, पुरुषों के बराबर काम करे, मेहनता ना आधा मिलता था। और धार्मिक शोषण की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। महिला को कभी इंसान नहीं समझा गया। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बना करके जब प्रस्ताव पेश किया, सारा देश बाबा साहब के विरुद्ध था, सारे धार्मिक संगठन बाबा साहब के विरुद्ध थे, देश की पार्लियामेंट का प्रत्येक सांसद बाबा साहब के विरुद्ध खड़ा हो गया और बाबा साहब ने यह कहते हुए कि मैं भारत का कानून मंत्री और मैं देश की महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दे पा रहा हूं, तो मुझे कानून मंत्री बने रहने का औचित्य नजर नहीं आता है, ये कहकर के त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र तो दिया लेकिन लक्ष्य नहीं बदला। बाहर आने के बाद मंत्री नहीं थे तो भी उस बिल के टुकड़े टुकड़े करके संसद में पास करवाया और आज महिलाओं को बराबर का हक है। लेकिन कोई भी महिला बाबा साहब के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बोध नहीं कर रही है। आज देश का संविधान महिलाओं को बराबरी का हक देता है। मैं किसी दूसरे समाज की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं किसी दूसरी जातियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाबा साहब के अनुयायियों से सीधा संवाद कर रहा हूं। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग, हम देश के संविधान में आस्था और विश्वास रखने वाले लोग, क्या आज भी अपनी जीवन संगिनी को अपने बराबर का हक देने के लिए तैयार हुए? क्या आज अपने घर में रहने वाली अपनी माँ, बहन, बेटी और जीवन संगिनी के साथ बराबर का व्यवहार करते हैं? ये मनुवाद हमारे मन और मस्तिष्क में आज भी विराजमान है। नाम बाबा साहब का लेते हैं और काम मनु का करते हैं। ये बाबा साहब के निर्देशन किसी काम आने वाले नहीं है। बाबा साहब की भावनाओं को समझो, महिलाओं को भी अपने बराबर समझो, उनको चूड़ियों से, मांग के सिंदूर से, पैर की बिछिया से बाहर निकालो। लेकिन मैंने देखा उत्तर प्रदेश में आकर के शादी के बाद महिला साड़ी ही पहनेगी, सूट नहीं पहन सकती। ये मानसिकता किसने बनाई? शादी के बाद महिला मांग में सिंदूर भरेगी तभी सुहागिन बनेगी, हाथ में चूड़ियां पहनेगी तभी वो सुहागिन कहलाएगी। अगर बाबा साहब का विचार समझ में आ जाए तो महिलाओं के मन में भी स्वतंत्रता का बोध होना चाहिए और गुलामी के प्रतीक आज के बाद उतर जाने चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं जो ताली बजा रहे हैं वे ही अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर, पैर में पायल देखना चाहते हैं। अगर हम अपनी जीवन संगिनी के हाथ की चूड़ियां नहीं उतरवा सकते तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। बस बाबा साहब की बात को मान करके उसकी 2 चूड़ियां अपने हाथ में पहन लेना तो कम से कम बराबर कहलाने का अधिकार बन जाएगा। मैं बहुत सीधी बात करने वाला आदमी हूं, घुमा फिरा करके मुझे बात करने नहीं आती है। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, ज्ञान से कितनी समस्याओं के समाधान कर लिए, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं पूछ रहा हूं, क्या अपने उसी अर्जित ज्ञान से हम महिलाओं के घूंघट को 4 उंगल कम कर पाए? क्या आज भी हमारे घर में रहने वाली महिलाएं घूंघट से मुक्त हो गई? वो ज्ञान किस काम का जो अपनी मां का घूंघट ना हटा सका? वो ज्ञान किस काम का जो अपनी जीवन संगिनी को घूंघट के बंधन से मुक्त नहीं कर सका? वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। हमने ज्ञान से केवल आजीविका कमानी सीखी है, ज्ञान से जीवन संवारना सीखना चाहिए था, ज्ञान से जीवन को समझना चाहिए था। बाबा साहब की एक एक बात हमारी समझ में आ जाती। बस आपको जांचने के लिए बात कर रहा हूं। बाबा साहब ने हमें छात्रवृत्ति दी, ये हमारा अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने दी। क्या हमें लौटानी नहीं चाहिए थी? छात्रवृत्ति लेकर के हम पढ़ते चले गए, नौकरियां भी करने लगे, लेकिन वो छात्रवृत्ति लौटाना भूल गए। हमारी 2 पीढ़ियां कर्ज में विदा हो गई दुनिया से, 30वीं पीढ़ी भी वही गुनाह कर रही है। मेरा निवेदन है, जो छात्रवृत्ति बाबा साहब ने दी, ईमानदारी के साथ वो छात्रवृत्ति लौटाओ और अपने आसपास में जो बच्चे रहते हैं, जिनके माँ बाप बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जिनके माँ बाप बच्चों को ठीक से स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, अपनी उस छात्रवृत्ति उस बच्चे की पढ़ाई पे खर्च कर दो, एक कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। बाबा साहब ने अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा समाज के लिए दान करने के लिए कहा। सभी लोग बेईमान बन गए, तनख्वाह का ध्यान रखते हैं लेकिन लौटाना भूल गए। ईमानदारी के साथ अपने वेतन का 20वां हिस्सा निकाल करके समाज पर खर्च करना शुरू करो। हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कौम बन जाएंगे। इस काम को भी करना है। अगर नहीं कर रहे तो गुनाहगारों की श्रेणी में अपना नाम देख लेना। बाबा साहब ने जातियां तोड़ने के लिए कहा और हम जातियों को मजबूत करने का काम करने लगे। जाति एक बीमारी है, जाति एक दैत्य है। बाबा साहब ने कहा, जाति की बुनियाद पर जो भी निर्माण करोगे कभी पूरा नहीं होगा, चटक जाएगा। और आज हम जाति को संगठित कर रहे हैं, जातियों के संगठन बना रहे हैं और जातियों का महिमा मंडन कर रहे हैं, जातियों के गीत बना करके नाच रहे हैं। ये बाबा साहब के निर्देशन के बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को जो दीक्षा ली, एक दिन के बाद 15 अक्टूबर को अपने वक्तव्य में कहा, मैं याद दिला रहा हूं सिर्फ कि मुझे आज बेहद खुशी है, मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित है। 21 वर्ष पहले मैंने जो घोषणा की थी मैं आज उसे पूरा कर पाया हूं और ये बात कहते हुए मैं बड़ा प्रफुल्लित हूं। मुझे लगता है कि मैं आज नरक से मुक्त हो गया हूं। कौन सा नरक था? यही जातिवाद का नरक था, यही जातियों में बटे रहने के कारण होने वाले शोषण का नरक था।
जाति की मानसिकता के साथ हमारे साथ गिरते हुए मनोबल तोड़ने का जो काम किया जाता रहा, ये हमारे लिए नरक था। हम आज भी उसी नरक में रह रहे हैं और जयंती बाबा साहब की मना रहे हैं। हम बाबा साहब के निर्देश का कितना पालन कर रहे हैं। क्या मजबूरी है कि हम बाबा साहब की बात नहीं मान पा रहे। मूर्तियां भी खूब लगाते हैं, झांकियां निकालते हैं, जयंतियां भी मनाते हैं, भाषण भी करते हैं, मुझ जैसे वक्ताओं को मौका देकर के बात भी सुनते हैं और हम भी अपनी लताड़ लगा करके चले जाते हैं। लेकिन क्या जाति तोड़ने के लिए कोई शस्त्र चाहिए? कितना साधारण था। जहां से नदियां चलती हैं उनका नाम होता है और नदी चलते चलते समुद्र में चली जाती है, वो समुद्र बन जाती है। नदी के समुद्र में जाते ही उसका नाम और पहचान खत्म हो जाता है, नदी समुद्र बन जाती है। सैकड़ों नदियां समुद्र में आती हैं और बाबा साहब ने कहा, पूछा था उस भाषण में, सैकड़ों नदियां समुद्र में आती हैं और अपनी पहचान खो देती हैं। क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी निकाल करके बता सकता है कि इस नदी में, इस समुद्र में किस नदी का कौन सा हिस्सा है? इस एक बाल्टी पानी में किस नदी का कौन सा हिस्सा है? कोई नहीं बता सकता। बस यही सूत्र था। बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध धर्म समुद्र है। किसी भी जाति में, किसी भी गोत्र में पैदा हुआ व्यक्ति जब बुद्ध की शरण में आता है तो बौद्ध बन जाता है और बौद्ध बनने के बाद जाति नहीं रहती है, जाति खत्म हो जाती है। लेकिन हम बौद्ध बन करके भी जाति को बचाए रखे हैं। बौद्ध बन करके भी लड़की की शादी अबोधों में करेंगे, बौद्ध बन करके लड़के की शादी भी अबोधों में करेंगे, भिक्षु को भी बुला लेंगे और फेरे भी करवाएंगे। कोई परंपरा बदल नहीं रहे। बाबा साहब के दिशा निर्देशन के बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। एक छोटी सी घटना बता करके विराम की ओर आ रहा हूं। जिस काम को हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, बाबा साहब उसके बारे में क्या कहते हैं। बाबा साहब की इकलौती संतान थी, उनका नाम यशवंत था। यशवंत की मां भी दुनिया में नहीं थी और जिस दिन यशवंत की शादी थी उस दिन बाबा साहब सैकड़ों मील दूर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एक पत्रकार ने पूछा, बाबा साहब आज तो आपके बेटे की शादी है, आपको वहां होना चाहिए था। बाबा साहब ने कहा, मैं जानता हूं जिसकी शादी है उसे वहां होना चाहिए, जिसकी शादी उसे वहां होना चाहिए। मेरे पास इन फिजूल के कामों के लिए कोई समय नहीं है। जिस काम को बाबा साहब फिजूल का काम कहते रहे, आप उसी काम पर पूरे जीवन की बाजी लगा देते हो, उसी काम पर जीवन की सारी गाड़ी कमाई खर्च कर देते हो और शादी का कोई निमंत्रण आ जाए तो बाबा साहब के कार्यक्रम भी छोड़ देते हो। क्या बाबा साहब के निर्देशन को हम समझ पा रहे हैं? क्या उनकी अनुपालना कर रहे हैं? अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए, जो भी डीआईजी साहब भी बोल करके गए हैं, अगर ये बात समझ में आ जाए कि शादी फिजूल का काम है। बाबा साहब ने कहा कि विवाह दो परिवारों के बीच आपसी समझौते का नाम है। एक लड़का पक्ष एक लड़की पक्ष, दोनों की सहमति हो गई और शादी हो गई, बात पूरी हो गई। ये बाराती, ये खाना खाने वाले, ये सगे संबंधी मित्र किसी काम नहीं आते हैं, केवल धन की बर्बादी करते हैं और अपने गरीब आदमियों को मजबूर बन करके कर्ज लेकर के शादी करने के लिए मजबूर करते हैं और वो सारी जिंदगी कर्ज में जकड़े रहते हैं। बस मैं तो इस बात को कहना चाहता हूं, जब आप किसी की शादी में खाना खाने जाओ तो उस व्यक्ति को देख लेना जो वहां से प्रेरणा लेकर के कर्ज लेकर के अपने बच्चों की शादी करता है और सारी जिंदगी किसी के खेत खलिहान में गुलाम बनकर रहता है। आज जितने भी जुल्म हो रहे हैं, कोई हमारे घर में आकर के हम पर जुल्म नहीं करता। सारे के सारे जुल्म खेत खलिहान में होते हैं, सारे के सारे जुल्म कारखानों में होते हैं, घरों में जो झाड़ू पोछा लगाने वाले काम करते हैं उनके साथ भी होते हैं। लेकिन उनको वहां तक किसने पहुंचाया? आपकी एक वक्त की दावत के स्वाद ने उनको वहां तक पहुंचा दिया। अगर समाज से प्रेम करते हैं, अपने भाइयों की विकास की तनिक भी चिंता है, तो दावत खाते वक्त सोचना, क्या ये मेरा भाई कर्जदार होने वाला नहीं है? अगर हम बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए? क्या एक वक्त का खाना नहीं खाने से हम मर जाएंगे? लेकिन कोई भी नहीं सोच रहा। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो जितना ज्यादा पैसे वाला है, वही उतना ज्यादा समाज को दिशाहीन करने का काम करता है। एक
शादी में 50-50 लाख रुपया खर्च करते हैं और बात बाबा साहब की करते हैं। मैं नहीं समझता कि ये बाबा साहब की बातों के साथ कोई न्याय है। शादी की परंपरा बदलिए। हम मनुवाद को चैलेंज तो करते हैं, मरने के बाद हड्डियां उठा करके गंगा घाट में जाते हैं, कहां मिशन रह गया? इसलिए अपनी पहचान बनाओ, गलत परंपराओं और कुरीतियों से बाहर निकलो, जीवन को श्रेष्ठ बनाओ और श्रेष्ठ बनाने के मापदंड महाकारुणिक बुद्ध ने दिए हैं और बाबा साहब ने उनका अनुसरण किया है। अगर हम बुद्ध की शरण में चले जाएं, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के आंदोलन के हिस्से बन जाएं, गुलामी के सारे प्रतीक छोड़ दें, गलत परंपराएं और कुरीतियों को त्याग दें, जाति की दीवारों को तोड़ करके भाई को भाई समझने लगे, महिला पुरुष के भेद खत्म करने लगे, निश्चित रूप से हम इस देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक कहलाएंगे और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएंगे। बाबा साहब यही तो चाहते थे, हम सर्वश्रेष्ठ बने। और ये बात कहते हुए हमें फक्र होना चाहिए कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन जिस समाज का 2/3 आबादी के लोग कर्ज में जकड़े हों, गुलामी का जीवन जी रहे हों, उसमें हमें किस बात का फक्र हो सकता है? तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि शादी की परंपराओं को विराम दो, इन्हें बदलो और बिना बुद्ध की शरण में गए शादी की परंपरा नहीं बदल सकोगे। बारात में जाना बंद करो, दावत खाना खिलाना बंद करो और शादी को व्यक्तिगत ही प्रोग्राम समझो, व्यक्तिगत कार्यक्रम करो, इसका सामाजिकरण मत करो। अगर कोई आपको कार्ड देने के लिए आता है तो हाथ जोड़ के कहो शादी के लिए मंगल कामनाएं, लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं संकल्पित हूं, मैं अपने समाज को कर्ज में जाने से बचाना चाहता हूं। और मैं आपको बता देता हूं, मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं, केवल यूं ही नहीं खड़ा हूं। 1987 में मेरी बात समझ में आई, छात्र जीवन में मेरी बात समझ में आई कि समाज पर जो जुल्म होता है वो कर्ज के कारण होता है, जो कर्ज लेता है वो गुलाम बनता है, गुलाम के ऊपर जुल्म होता है। और मुझे लगने लगा एक वक्त की दावत खाने के पीछे मैं एक परिवार को कर्जदार करता हूं, उसके बाद मैंने दावत खाना बंद कर दिया और उसी का नतीजा है कि मैं आज खड़े होकर के बड़े फक्र के साथ ये बात कह सकता हूं कि मैं आज तक किसी को गुलाम बनाने में सहायक नहीं बना हूं, मैं गुलामी की बेड़ियां काटने का काम कर रहा हूं। लेकिन ये काम जब होगा जब आप खड़े हो जाएंगे। हमें समाज को बदलना है और समाज कब बदलेगा? जो समझदार लोग समझ के साथ काम करने लगेंगे। इस ज्ञान से आजीविका के साधन मत ढूंढो, इस ज्ञान से जीवन को श्रेष्ठ बनाने के भाव खोजो, इस ज्ञान से जीवन को सुंदर बनाने के रास्तों की तलाश करो और कुछ भी तलाश नहीं करना है। बाबा साहब हमारे मार्गदर्शक हैं, बुद्ध हमारे शास्ता हैं, बाबा साहब ने मार्ग बताया है, हमें तो केवल चल करके बुद्ध के पास जाना है, लेकिन ईमानदारी के साथ जाना। बौद्ध बनो तो जाति को लेके मत जाना, बौद्ध बनो तो पुराने प्रतीकों को छोड़ के जाना, बौद्ध बनो तो पुरानी परंपराओं का त्याग करके जाना, और बौद्ध बनो तो श्रेष्ठता के भाव से बौद्ध बनना। कोई महिला और कोई पुरुष इस बात का भेद मन में मत रखना और आप देखेंगे भारत दोबारा से सम्राट अशोक का भारत बनेगा, दोबारा से भारत बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। लेकिन ये काम कब होगा? जब नौजवान अपनी जिम्मेदारी संभालेगा। बस आखिरी बात, बाबा साहब ने कहा था लो एम इज ए क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है और हम सारे लोग छोटा लक्ष्य बढ़ा के चल रहे हैं। जाति के नाम पर छोटे छोटे संगठन, मोहल्ले के नाम पर छोटे छोटे संगठन, छोटे छोटे कामों के लिए बनाए गए छोटे छोटे संगठन बहुत जल्दी अपना काम पूरा कर लेते हैं। और बाबा साहब कहते हैं जब हम लक्ष्य छोटा रखते हैं आसानी से पा लेते हैं, आसानी से लक्ष्य पूरा होता है, तब हमें खुशी मिलती है और जब खुशी मिलती है तो हम खुश होकर के एक दूसरा छोटा लक्ष्य बना लेते हैं और यही हम हर बार अपराध करते हैं। छोटा लक्ष्य अपराध है, इसको समझिए। छोटे संगठनों से बाहर निकलिए, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाइए। एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलेगा तो हम करोड़ों लोगों के जीवन को नया स्वरूप देने में कामयाब हो जाएंगे। अगर गली मोहल्ले के संगठन बना करके केवल जयंतियां मनाते रह जाएंगे, गली मोहल्ले के संगठन बना करके छोटे छोटे काम ही करते रह जाएंगे, तो बाबा साहब के बनाए हुए लक्ष्य को कभी समझ नहीं पाएंगे। बाबा साहब ने कहा है लो एम इज ए क्राइम,
छोटा लक्ष्य अपराध है। बस ये बात याद आनी चाहिए, जब भी आप संगठन बनाओ तो इतना सोच के बनाना, मेरा संगठन पूरे देश में काम करने वाला है तो मैं बनाऊंगा, अगर गली मोहल्लों तक सीमित रह गया तो मैं गुनाहगार कहलाऊंगा। हम अगर ये बात समझ जाए तो देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो जाए। हजारों संगठन बौद्ध बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो संगठन के मुखिया है वही बौद्ध नहीं बन रहे हैं। हजारों लोग दीक्षा देने का काम कर रहे हैं, जो दीक्षा देने का काम कर रहे हैं वही दीक्षित नहीं हो पा रहे हैं। हजारों लोग महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के जुल्म में वो भी भागीदार बन रहे हैं। इसलिए मैं इतना अनुरोध कर रहा हूं, बड़ा काम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। आज के बाद घर में किसी भी महिला के सिर पर पल्लू नहीं होना चाहिए जो घूंघट करने का काम करता हो। महिलाओं के भी पोशाक बदलो, वो भी पुरुषों की तरह पैंट कमीज पहन करके घर से बाहर निकले। महिलाएं भी अपनी मानसिकता से बाहर निकले, और आप देखेंगे यही तो बाबा साहब चाहते थे। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो बस मैं तो इतना ही कहूंगा, बाबा साहब की जयंती की बजाय किसी और की मना लिया करो। कम से कम हमें संतोष तो रहेगा कि बाबा साहब के अनुयायी गुनाहगार नहीं है और बाबा साहब के अनुयायी झूठ बोलने वाले नहीं हैं। और आयोजकों को साधुवाद ज्ञापित करते हुए कि आपने मुझे अवसर दिया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल।